जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना एसएससी जीडी के लिए मेरे भाई टॉप 15 क्वेश्चंस वाली सीरीज में आपका मेरे दोस्त फिर से स्वागत करते हैं। और आज लगाते हैं मेरे भाई पहला क्वेश्चन काफी दमदार सा मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम यानी कि मेरे भाई महत्तम समावर्तक वो आपका मेरे भाई पहली 3 अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ के अनुपात ज्ञात करना है आपको कि भैया कितना हो जाएगा। एक बात जानते हो मेरे भाई कि अभाज्य संख्या क्या होता है ना? प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं? तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर मेरे दोस्त जो या फिर खुद से कट जाए या फिर मेरे दोस्त एक से डिविजिबल होता है ना? प्राइम नंबर बोलोगे भैया जो नंबर आपका मेरे भाई एक से डिविजिबल हो और खुद से कटे वही आपका क्या है, तो बोलोगे भैया प्राइम नंबर, है ना? अब मुझे बताओ यहाँ पे कि भाई अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या बोलोगे भैया? एलसीएम लेते हैं किसका मेरे भाई? तो पहला चार अभाज्य संख्या मेरे भाई, पहला कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 2, है ना? प्राइम नंबर मेरे भाई शुरुआत कहाँ से होती है? प्राइम नंबर की 2 से। बोलोगे भैया फिर कितना? तो 3 मेरे भाई जो खुद से कटता है और अपने आप से कटेगा। 5 क्या मेरे भाई आप किसी से डिविजिबल होता है? तो बोलोगे नहीं भैया, है ना? खुद से कटेगी और एक से। उसके बाद कितना? तो 7 आपका। फिर कितना मेरे भाई? 11 है। फिर कितना? 13 है आपका। तो ऐसे ही करते करते ये चले जाएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले यार, है ना, कभी कभी पूछता है कि भाई मुझे बताओ कि भाई सम अभाज्य संख्या कौन सा है, तो एक ही है आपका, वो है मेरे दोस्त 2, है ना? सम अभाज्य संख्या। यहाँ पे देखना कितना लेना पड़ेगा हम लोगों को 4 तक मेरे भाई, तो कितना है? तो 2 3 5 7। कितना बोलोगे भैया? 2 3 5 और आपका 7। इसका अनुपात कितना मेरे दोस्त? तो आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना? तो पहली 3 का कितना बोला गया है कि भैया पहले तीन अभाज्य संख्या 2 3 5 मेरे भाई, कितना? तो बोलोगे भैया 2 2 3 और आपका 5 का। 2 3 5 7 का मेरे भाई एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? इसको गुना कर दो साथ में। बोलोगे भैया 2 गुना 3 गुना 5 गुना आपका 7। 2 3 5 का अगर आप एलसीएम निकालते हो मेरे दोस्त, तो पहले दो अंक को पकड़ लो, सॉरी 2 डिजिट को मेरे भाई। कितना है आपका? 2 और 3 आपका, है ना? दो संख्या को पकड़ लो मेरे दोस्त। 2 से 3 को भाग दोगे एक बार से, 2 बचा कितना? 1। 1 से मेरे भाई 2 कट जाएगा। इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ कितना? 1 से सब डिविजिबल होता है। बोलोगे भैया इसका एचसीएफ कितना? तो 1। 5 गुना 10, 10 गुना 3 आपका कितना? 30। 30 गुना 7 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 7 का 21। 210 अनुपात 1 मेरे भाई, कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत अगर है तो बताएंगे दोस्त एक बार। देखना इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा डिफरेंट उठाते हैं हम लोग, है ना? मेंसुरेशन का क्वेश्चन लेते हैं एक। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप 440 मीटर है, इसके परिध 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ है, पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लगभग में पूछा गया है मेरे भाई कि पथ का जो रास्ता होगा उसका एरिया क्या हो जाएगा। जैसे आपके पास क्या है, तो बोलोगे भैया एक सर्कल है, ये आपका मेरे भाई क्या है? तो वृत्ताकार एक खेत है आपका, ऐसे मान लो आप, है ना? एक क्या है? वृत्ताकार खेत है मेरे भाई। इसके चारों साइड से अगर आपको 5 मीटर का मेरे भाई रास्ता निकालना हो, चारों साइड से कितना बोलोगे भैया? यहाँ से यहाँ तक कितना मेरे भाई? तो 5 मीटर। कितना है आपका? तो 5 मीटर। 5 मीटर का आपको रास्ता निकालना है दोस्त। और रास्ता का मेरे भाई क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी कि एरिया का आपको क्या है? किसका एरिया? तो बोलोगे भैया इस रास्ता का मेरे भाई, किसका? तो इस रास्ते का आपको एरिया बताना है कि भैया इस रास्ते का एरिया क्या हो जाएगा, आप ये बता दो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्त? बोलोगे भैया पूरे सर्कल, अगर रास्ता को भी ऐड कर दिया जाए मेरे भाई, तो इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का आप एरिया निकाल लो। इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का मेरे भाई टोटल आपका एरिया आप निकाल लो, है ना? और उस एरिया में इस छोटे वाले पार्ट का मेरे भाई, इस सर्कल का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खेत का आप, है ना, सड़क को छोड़ दो, खेत का मेरे भाई आप एरिया को माइनस करोगे तो आपका सड़क का एरिया आपका निकल जाएगा। बोलोगे किसका मेरे भाई? तो पथ का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा दोस्त, है ना? सबसे पहले परिमाप कितना है आपका मेरे भाई? खेत का देखेंगे परिमाप। विड्थ का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो 2 पाई आर आपका। और ये कितने के बराबर है आपका? 440 मीटर के बराबर। 2 गुना क्या बोलोगे भैया? पाई का वैल्यू कितना? 22/7। और रेडियस कितना मेरे भाई? तो आर बराबर कितना? 440 मीटर। 2 गुना 22 कितना? 44 मेरे भाई। 44 एक बार से बोलोगे भैया कितना? 10 बार से आपका कट जाएगा। रेडियस कितना मेरे भाई? तो आपका 10 गुना 7 करोगे 70 मीटर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो बोलोगे भैया आपका त्रिज्या कितना मेरे दोस्त? तो 70 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मेरे भाई 70 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर रास्ते को भी ऐड कर दिया जाए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? बोलोगे भैया 70 और 5 कितना मेरे भाई? ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना? तो आपका 75 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई? बताओ मुझे यहाँ तक। अब हम लोग एरिया निकालते हैं भाई, है ना? एरिया बोलोगे भैया, एरिया निकालते हैं। एरिया किसका निकालोगे? एरिया मेरे भाई निकालो किसका? तो बोलोगे भैया पूरे का एरिया निकालो भाई, है ना? इस पूरे वाले पार्ट का एरिया निकालो। विड्थ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको पता है मेरे भाई, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या बोलोगे भैया? पाई आर स्क्वायर दोस्त। पहले बड़े वाले का हम लोग निकालते हैं, सड़क को मेरे भाई ऐड करके। इसमें से अगर हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इस खेत का अगर घटा दे, माइनस कर दे, बोलोगे भैया पाई आर स्क्वायर, एरिया को माइनस कर दे मेरे भाई, तो दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा दोस्त, अंतर निकल जाएगा, है ना? यहाँ से अगर पाई पाई को हम लोग अगर कॉमन निकाल लें तो पाई का वैल्यू कितना? 22/7 कॉमन निकालो मेरे भाई। रेडियस कितना है आपका बड़े वाले का? तो बोलोगे भैया 75, यानी कि मेरे भाई 75 का स्क्वायर, माइनस का छोटे वाले रेडियस को लोग कितना है आपका? 70, यानी कि आपका 70 का स्क्वायर।
कायदे से मेरे दोस्त एक एक चीज को सीखेंगे, है ना, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। एग्जाम में ऐसा ना हो जाए कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए और आप छोड़ करके आ जाओ, है ना। 22/7 कितना लिखेंगे, 22/7 आपका गुना करोगे, 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, है ना। 75 का स्क्वायर बोलोगे भैया 5 का लास्ट में 5 है तो 25 लिख दो, और 7 से 1 बढ़ा के कितना मेरे भाई, तो 56। 7 गुना 8 करोगे 56 आपका। 75 का स्क्वायर कितना, 5625 आपका। 70 का स्क्वायर करोगे कितना आपका, 4920। इसमें से माइनस करोगे मेरे भाई 22/7 गुना कितना हो जाएगा 5, बोलोगे भैया 5 2 6 14 16 माइनस 9 करोगे तो कितना आपका 7, 725/7 725 आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। यहाँ से आप करोगे तो बोलोगे भैया 22 गुना 5 कितना मेरे भाई 110 आपका। कैरी कितना बचा 11, 22 दुना का 44 और 1 45 और 10 कितना मेरे भाई, तो 55। 55 का 5 कैरी कितना आपके पास बचा मेरे भाई, तो 5। 22 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 दुना 154 मेरे भाई, 154 और 5 कितना हो जाएगा 159, कितना हो जाएगा 159। इसको आप 7 से भाग दोगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्त, बोलोगे भैया 7 दुना का 14, एक बचा 7 दुना 14, है ना। 22 पॉइंट मेरे भाई 22 से शुरू हो रहा है, एक ही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है, थोड़ा सा ऑप्शंस का भी सहारा लेना दोस्त, है ना। 2278.6 कितना मेरे भाई, 2278.6 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं था यार, फॉर्मूला बेस्ड के ऊपर में था, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7800 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3 गुना। बी का जो हिस्सा है मेरे दोस्त, ये ए के हिस्से का कितना है, तो बोलोगे भैया 1/3 गुना मेरे दोस्त, है ना, 1/3 गुना। अब आगे की कंडीशन ये है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 20% अधिक। सी का जो हिस्सा है मेरे भाई इस बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो बोलोगे भैया 20% अधिक है मेरे दोस्त। अच्छा, इसी 20% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलोगे भैया 20% है आपका, परसेंट मेरे भाई, आपका परसेंट हटेगा तो कितना, बोलोगे भैया 20/100 लिख सकते हैं दोस्त। इसको काटोगे तो कितना, तो 1/5। 20% को हम लोग डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं। अगर मेरे भाई बी अगर 5 है आपका तो सी 1 अधिक होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 6/5 मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा आपका 6/5, है ना। यहां तक भाई क्लियर हो जाना चाहिए चीजें। अब देखना 3 और 5 का भाई एलसीएम ले लो। अब बोलोगे भैया 15। अगर कहानी कहां से शुरू हुई है भाई, ए से शुरू हुआ, ए से बी पहुंचे, अब बी से फिर सी आप पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ए से हम लोग काम शुरू करेंगे। बोलोगे भैया 5 और 3 का आप एलसीएम ले लो, 15 मेरे भाई। अगर 15 है तो बोलोगे भैया ए 15 का 1/3 कितना हो जाएगा आपका बी, तो भाई 5। 5 का 6/5 करोगे कितना हो जाएगा 6 आपका। तो सी अनुपात बी अनुपात ए कितना मेरे भाई, तो 6:5:15 आपका। टोटल राशि कितना है आपका 7800 रुपए। और अब जो ये 7800 रुपए है मेरे भाई, ये 7800 कितना के बराबर है, तो बोलोगे भैया 15 और 5 20 और कितना, तो 26 यूनिट के बराबर है दोस्त। आपको निकालना किसका है, तो बोलोगे भैया ए का हिस्सा आपको निकालना है। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 15। जिस चीज को हम लोग निकालते हैं ना उसको हम लोग गुना करते हैं ना, इस बात का आप लोग याद रखना। 26 से 78 को काटोगे 3 बार से और 2 जीरो मेरे भाई कितना, तो 300 बार से आपका 7800 कट जाएगा। 300 गुना 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका बोलोगे भैया 15 क्या का मेरे भाई 45 और 2 जीरो 4500 रुपए। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 12,000 रुपए की धनराशि को पी क्यू आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि क्यू का हिस्सा पी के हिस्से का 2/5 गुना। क्यू का हिस्सा मेरे भाई कितना है, तो बोलोगे भैया क्यू का जो हिस्सा है मेरे भाई पी के हिस्से का 2/कितना भाई, 2/5 गुना, 2/5 गुना, है ना। अब आगे की कहानी है कि आर का हिस्सा क्यू के हिस्से का 50, क्यू के हिस्से से 50% अधिक है। आर का जो हिस्सा है मेरे भाई इस क्यू के हिस्से से 50% अधिक है। अगर मैं मान लेता हूं कि भैया 50% का वैल्यू क्या होता है, बोलोगे भैया आधा, कितना मेरे भाई 50, यानी कि 1/2। अगर क्यू आपका 2 है तो आर कितना होगा, तो बोलोगे भैया 1 अधिक होगा, यानी कि कितना मेरे भाई, तो 2 और 1 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 गुना, है ना। अब यहाँ से हम लोग काम शुरू करते हैं दोस्त। अब यहाँ से हम लोग काम शुरू करेंगे। बोलोगे भैया पी का हिस्सा निकालना है आपको। मैंने कहा था कि 5 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आपका, तो 10। इस 10 का मेरे भाई 2/5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4। 4 का 3/2 करोगे कितना हो जाएगा आपका, तो 6। 6 4 10 मेरे भाई, इसका रेशियो अगर लोगे तो काट सकते हैं इसको। बोलोगे भैया 3 दूना का 6, 2 गुना 2 4 मेरे भाई, 5 दूना का 10 आपका। और टोटल मेरे भाई राशि कितना है आपके पास, बोलोगे भैया 12,000, कितना मेरे दोस्तों 12,000। इस 12,000 की राशि को मैं अगर कहूँ कि भैया 5 और 3 8 और 2 कितना, तो 10 यूनिट के बराबर है, तो भाई कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक बोलोगे कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। 12,000 की राशि कितने के बराबर है भाई, तो 10 यूनिट के बराबर। आपको निकालना किसका है, तो बोलोगे भैया पी का। पी का हिस्सा कितना है मेरे दोस्तों, 5 यूनिट। जो चीज हम लोग निकालते हैं उसको गुना करते हैं ना। 5 से 10 को काटोगे 2 बार से, 2 से मेरे भाई 12 को काटोगे 6 बार से। 6 3 0 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे भैया कितना, तो 6,000 रुपए, बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। दुकानदार ये 500 रुपए के अंकित पर 8% और 12% की 2 क्रमिक छूट देता है
एक अन्य दुकानदार भी उसी अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% की एक एकल डिस्काउंट देता है मेरे भाई, एकल छूट देता है। उनके विक्रय मूल्यों में अंतर कितना का हो जाएगा, ये पूछा गया है। मैं अगर यहाँ पे अगर लिखूं कि भाई दो मेथड से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले भाई मेथड नंबर 1 आप देखो, है ना। मेथड नंबर 1 मेरे भाई क्या है, तो बोलोगे भैया सक्सेसिव। क्या मेरे दोस्त, सक्सेसिव दोस्त, है ना। सक्सेसिव मेथड से इसको पहले बनाते हैं। मुझे एक बात बताओ कि भाई 8% और 12% है, कितना है सक्सेसिव से बनाते हैं, 8% है आपका और 12%। इसका अगर एकल छूट आप निकालोगे, सिंगल डिस्काउंट मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा। एक बार दोनों को जोड़ दो, बोलोगे भैया 8 प्लस का 12, फिर मेरे भाई माइनस करो और दोनों को एक साथ में गुना कर दो, अपन का कितना, तो 100। 8 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया 20। 12 गुना 8 96, 96 मेरे भाई 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 0.96 आपका। 20 में 0.96 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो 19.04 मेरे भाई, इतना परसेंट क्या हो जाएगा डिस्काउंट आपका। यानी कि 8% और 12% का एकल छूट कितना, तो बोलोगे भैया 19.04% के बराबर होता है ना। अब ये एक बात बताओ कि इतना का छूट, एक छूट कितना है आपका 20%, एक छूट 20%। सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर होगा दोस्तों, बोलोगे भैया 19.04 और 20 में कितना का फर्क, तो बोलोगे भैया 0.96% का मेरे भाई। और ये जो अंतर है, अगर 500 का आप अगर मेरे भाई 500 का 0.96% अगर निकाल लेते हो वैल्यू, तो बोलोगे भैया ये क्या हो जाएगा, तो आपको डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस मेरे भाई क्या निकल जाएगा, डिफरेंस ऑफ एसपी आपका निकल जाएगा, है ना। यहाँ से काटोगे, बोलोगे कितना हो जाएगा आपका, एक जीरो हटाओगे मेरे भाई 2 जीरो, और आपका 2 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा। 5 से इसको काटोगे 10 को 2 बार से, 2 से 46 को काटोगे कितना, तो बोलोगे भैया 48। कितना मेरे भाई, तो आपका 48। कुछ मिस्टेक हो रहा है यार, आपका एक सॉरी यहाँ पे 2 जीरो आता ना, है ना। एक जीरो बचा हुआ है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4.8 मेरे भाई, 4.80 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत अगर है मेरे भाई तो बताएंगे यहाँ तक। देखना इसी क्वेश्चंस को हम लोग अब लगाते हैं रेशियो मेथड से, है ना। दूसरा मेथड क्या है, तो बोलोगे भैया रेशियो मेथड। दूसरा क्या है मेरे भाई, रेशियो मेथड, आपका मेथड नंबर 2। रेशियो से कैसे बनाएंगे, बोलोगे भैया डिस्काउंट कितना का है मेरे भाई, तो डिस्काउंट आपका 8% और आपका 12%। जब भी हम लोग डिस्काउंट को तोड़ते हैं मेरे भाई, तो क्या बोलोगे भैया 8% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 दूना का 8, 4 से मेरे भाई 25 बार से 2/25 लिख सकते हैं। जैसे 8 का परसेंट हटाते नीचे 100 आ जाता है, इसको तोड़ोगे तो 2/25 आ जाएगा दोस्त, है ना। तो कितना लिख सकते हैं, 2/25। 12 को कितना मेरे भाई, तो 4 का 12, उसके बाद मेरे भाई कितना, तो 3/25 लिख सकते हैं। जब भी आप डिस्काउंट परसेंट को तोड़ते हो ना, तो नीचे आपका क्या होता है, तो बोलोगे भैया मार्क प्राइस, और ये ऊपर वाला क्या है मेरे भाई, तो ये है आपका डिस्काउंट। तो हम लोग रेशियो से बनाएंगे इसको, तो मार्क प्राइस लिखो। और भाई अगर 25 का सामान में 2 का छूट देके आप सामान को क्या करोगे, तो भाई बेचोगे, सेल करोगे, है ना। एसपी निकालना है आपको, एसपी निकल जाएगा दोस्त। अगर 25 आपका एमआरपी है, 2 का आप छूट दे रहे हो, कितना में बेचोगे, बोलोगे भैया 23 में। 25 का सामान है मेरे भाई, आप 3 का छूट दे रहे हो, कितना में बेचोगे, तो बोलोगे भैया 22 में। कितना में मेरे भाई, तो 22 में। 25 गुना 25 कितना आपका 625, और 23 गुना 2 करोगे 46 आपका, 23 गुना का 46 और 4 कितना भाई 50, कितना हो जाएगा 506। अब 625 का सामान को अगर 506 में आप बेच रहे हो, तो भाई डिस्काउंट परसेंट कितना आपका निकल जाएगा, एकल डिस्काउंट, तो बोलोगे भैया आपका कितना, तो मेरे भाई 9 आपका, एक बच जाएगा यहाँ पे आपका। उसके बाद कितना, तो बोलोगे भैया 119 मेरे भाई, है ना। 15 माइनस का 6 9, उसके बाद एक, उसके बाद कितना, तो एक आपका 119। और ये 119 का छूट किस पे दिया जा रहा है भाई, तो मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन का मार्क प्राइस इंटू का 100, है ना। बोलोगे भैया कितना मार्क प्राइस कितना मेरे भाई, तो 625 रुपये। परसेंट में बदलेंगे इसको, 100 से भाग गुना करेंगे दोस्त। 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, 25 से 625 को काटोगे 25 बार से। अगर क्या हम लोग कर सकते हैं, इस 25 को 100 बनाने के लिए हम लोग क्या मेरे भाई 4 से गुना कर सकते हैं। अगर इधर 4 से गुना करते हैं तो ऊपर भी हम लोगों को 4 से गुना करना पड़ेगा दोस्त, है ना। 25 गुना 4 कितना, बोलोगे भैया 100 हो जाएगा। अच्छा 4 गुना 4 16, 16 गुना 9 करोगे तो कितना 144। कैरी कितना मेरे भाई, तो आपका 14। 16 गुना 1 16 और 14 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 30। कैरी कितना मेरे भाई 3। 16 गुना 1 16 और 3 कितना 19, आपका कितना हो जाएगा 19/19 और नीचे में कितना 25 गुना 4, बोलोगे भैया 100। 2 जीरो काटेंगे मेरे भाई, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा आपका, कितना, तो बोलोगे भैया आपका 19.04 मेरे भाई, कितना 0.4% का क्या हो जाएगा एकल डिस्काउंट, है ना। कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे भैया 19 दशमलव, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यार, है ना। सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं भाई कि कितना हो जाएगा आपका 19.04% का आपका एकल डिस्काउंट निकल जाएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ पे एक कंडीशन समझना, यहाँ पे छूट कितना है 20% का एकल छूट, 20% का मेरे भाई। अंतर कितने का है, तो बोलोगे भैया 0.96% का मेरे भाई। अब इस 500 रुपये का राशि का अगर आप मेरे भाई 0.96% अगर आप निकाल लेते हो, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, बोलोगे भैया डिफरेंस ऑफ एसपी निकल जाएगा, है ना। यहाँ से काटेंगे 1 जीरो हटाओगे मेरे भाई, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा।
5 गुना आप 96 करोगे तो कितना हो जाएगा, या फिर 5 से 100 को काटोगे 20 बार से, भाई 2 से 96 को काटोगे कितना, तो 48, एक जीरो बचा हुआ है, कितना हो जाएगा आपका 4.8। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। डिफरेंस ऑफ एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया 4.8 आपका। देखना दोनों मेथड आपको बता चुके हैं दोस्त, है ना। अब जो भी फर्स्ट होगा उससे हम लोग थोड़ा सा चलेंगे, है ना। एक दुकानदार ए 2000 रुपये की अंकित मूल्य पर 10% और 15% की दो क्रमिक छूट देता है। एक अन्य दुकानदार बी उसी अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 25% की एकल छूट देता है। उनके विक्रय मूल्यों में अंतर कितना का है, ये बता दो। सबसे पहले कितना है, 10% और मेरे भाई 10% और 15% आपका कितना है, बोलोगे भैया 10% और 15%। सक्सेसिव से निकालते मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट आपका कितना निकल जाएगा, एकल छूट, दोनों को एक बार जोड़ दो, बोलोगे भैया 25, 15 और 10 कितना भाई, तो 25, और एक बार दोनों को भाई गुना कर दो, 10 गुना कितना बोलोगे भैया 15, 15 अपन का कितना, तो 100, 25 माइनस का क्या हो जाएगा, तो 15 गुना 10 कितना आपका 150, या फिर जीरो से जीरो खत्म, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1.5, 25 माइनस 1.5 करोगे आपका तो कितना हो जाएगा, 23.5 आपका मेरे भाई परसेंट आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना है, तो बोलोगे भैया दुकानदार बी जो है उस पर 25% का एकल छूट देता है ना। ये तो ए इतना छूट दे रहा था, बी जो नाम का जो दुकानदार है वो कितना का छूट दे रहा था मेरे दोस्तों, 25% का। अंतर कितने का है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे, बोलोगे भैया 1.5% का मेरे भाई। आपको निकालना क्या है भाई, डिफरेंस ऑफ एसपी ही तो आपको निकालना है। बोलोगे भैया क्या, तो डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एसपी मेरे दोस्त। राशि कितने का है, 2000 रुपये, और भाई इस 2000 रुपये का हमको क्या निकालना है, तो बोलोगे भैया 1.5% का वैल्यू, परसेंट हटाओगे नीचे 100, एक पॉइंट हटाओगे नीचे मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो एक जीरो, 3 जीरो खत्म, 15 गुना 2 कितना, तो 30 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर में, कि समान लंबाई के दो ट्रेन ए और बी समानांतर पटरी यानी कि पैरेलल लाइन पे मेरे भाई एक ही दिशा में क्रम से 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है आपको, कि भैया प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, है ना। जैसे दो गाड़ी है मेरे भाई, ये गाड़ी है और ये एक दूसरी गाड़ी है, ये ए नाम का गाड़ी है और ये बी नाम का गाड़ी है आपका, है ना। अब मुझे बताओ कि दोनों पैरेलल लाइन पे चल रहा है, समानांतर मेरे भाई, एक ही इसमें, है ना। इस कंडीशन में एक की स्पीड कितना है, 64.8 किलोमीटर, ए का स्पीड कितना है मेरे दोस्तों, 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका बी का स्पीड कितना है, तो बोलोगे भैया 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना मेरे भाई 50.4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे है कि ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार कर दी है, पार करने में कितना समय मेरे भाई, तो 1 मिनट, है ना। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है आपको कि कितना हो जाएगा। सॉरी। अब यहाँ पे देखना एक चीज, मुझे एक बात बताओ यार, कि भाई लेंथ दोनों का बराबर है, भाई समान लंबाई का गाड़ी है दोनों। अगर ट्रेन ए की लंबाई अगर एल मीटर है आपका है, तो इस ट्रेन बी का भी लंबाई कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया एल मीटर, है ना। इसका भी लंबाई कितना मेरे भाई, तो बोलोगे भैया एल मीटर आपका। तो समय कितना है मेरे भाई, समय का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भैया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना, तो बोलोगे भैया 1 मिनट में पार करता है, कितना मेरे भाई, तो 1 मिनट में पार कर जाता है। एक कंडीशन जान लो कि हम लोग जब भी मेरे भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करते हैं ना, हम लोगों के पास दो ही चीज है, एक तो मीटर पर सेकंड और दूसरा है क्या मेरे दोस्तों, बोलोगे भैया किलोमीटर पर आवर। आपका दो ही कंडीशन हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे भाई मीटर में आंसर है तो सारा का सारा यूनिट को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो यहाँ पे समय कितना है, 1 मिनट, 1 मिनट को मेरे भाई सेकंड में बदलोगे तो 60 सेकंड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक गाड़ी है, मुझे बताओ कि भाई दो गाड़ी है, दो गाड़ी अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती है और दोनों का लेंथ बराबर है दोस्त, मुझे एक बात बताओ कि अगर ये गाड़ी आपकी अगर है, इस गाड़ी को अगर पार करेगी तो क्या करेगा, यहाँ से मेरे भाई खुद को पार करेगी, पहले भाई खुद के लेंथ को पार करेगी, फिर इस वाली गाड़ी के लेंथ को पार करेगी। इसका मतलब क्या करना है आपको, ऐसे समझ लो कि भाई ये गाड़ी, दोनों गाड़ी, ये गाड़ी यार इधर से चलती हुई आ रही है भाई, इस गाड़ी, ये जो गाड़ी है अपने आप को पार करेगी पहले, उसके बाद ये गाड़ी खुद को पार करने के बाद मेरे भाई इस वाले गाड़ी का भी लेंथ को पार करेगी, यानी कि दोनों के लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, तो जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2L आपका। और स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड में हम लोग एक चीज जानते हैं कि भाई जब दो आर्टिकल, ये दो मेरे भाई वस्तु, या फिर ऐसा समझ लो कि भाई दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में जब मूव करे तो दोनों के स्पीड का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, है ना। और जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है दोनों के स्पीड का क्या लेंगे मेरे भाई, डिफरेंस। 64.8 और 50.4 का मेरे भाई डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 0.4, उसके बाद कितना मेरे भाई 4 और 1 आपका 14.4 आपका आ जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो कितना आपका 10, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 10 आपका, है ना। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो है मेरे भाई ये किलोमीटर प्रति घंटा में है स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम लोग गुना करेंगे। इस 18 को डायरेक्ट हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं क्या दोस्तों, बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। 18 से 144 को काटोगे 8 बार से,
उसके बाद कितना हम लोग काट सकते हैं, 5 से मेरे भाई 10 को काटोगे 2 बार से, 2 गुना 2 4, 4 से इसको 8 को काटोगे 2 बार से। अब ये जो 2 बचा, 2 गुना 60 करोगे कितना हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ ट्रेन मेरे भाई, तो 6 गुना 2 आपका 12 यानी कि 120 मीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बोलोगे भैया डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, काफी रैपिडली उड़ाते हैं इसको। देखना सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन लेते हैं। समान लंबाई की 2 ट्रेन एक्स और वाई समानांतर पटरी पर एक ही दिशा में क्रम से 90 किलोमीटर और कितना है मेरे भाई आपका 2 गाड़ी है, कितना बोलोगे भैया आपका ए और 2 गाड़ी कौन है, तो एक्स और वाई मेरे भाई, है ना। एक गाड़ी है आपका एक्स और दूसरा आपका है वाई। एक का स्पीड कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की गति कितना है, तो बोलोगे भैया 72 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। इसका स्पीड कितना है, तो आपका 72 किलोमीटर पर आवर। अब है कि दोनों मेरे भाई समान लंबाई का है, तो इसका अगर लेंथ है आपका एल मीटर, तो ये दूसरे गाड़ी का भी लेंथ कितना होगा, तो बोलोगे भैया एल मीटर, है ना। अब यहाँ पे समझो कि एक्स ट्रेन वाई को 45 सेकंड में पार करती है। एक्स गाड़ी स्पीड ज़्यादा है यार, तो इसका स्पीड अगर कम है, इसका स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये पार करते हुए चले जाएगा उसको, है ना। तो मुझे बताओ कि भाई 45 सेकंड में पार करती है, समय बराबर क्या होता है, तो बोलोगे भैया दूरी बटेगा चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 45 सेकंड। टाइम मेरे भाई सेकंड में दिया गया है आपको, है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया अपने आप को पार करेगी और इसको भी पार करेगी, कितना लेंथ, तो बोलोगे भैया एल और एल आपका 2L हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब भी मैंने कहा था कि भैया रिलेटिव स्पीड में दो आर्टिकल, दो मेरे भाई वस्तु हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करे, दो गाड़ी एक ही दिशा में चले, तो उस कंडीशन में दोनों के स्पीड का डिफरेंस लेंगे हम लोग। 90 और 72 में अंतर कितना का, तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 10 - 2 आपका 8 मेरे भाई। उसके बाद कितना, तो आपका 18 कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। इस 18 को मेरे भाई हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, तो बोलोगे भैया बिल्कुल लेके जा सकते हैं, है ना। 18 को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, 18 से 18 आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप काटोगे तो बोलोगे भैया 45 गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 गुना 5 आपका 25, 5 गुना 4 20 और 2 22 यानी कि कितना 225। ये कितना के बराबर, 2L के बराबर आपका। 225 का आधा कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया आपका आपका कितना मेरे भाई, तो 112.5 मीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, 112.5 मीटर मेरे भाई, कौन सा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी भाई को कोई अगर दिक्कत है तो बताएंगे एक बार। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन पी और क्यू समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा से मूव करती है। अब देखना यहाँ पे कंडीशन अलग है मेरे भाई, एक गाड़ी इधर जा रही है, पी नाम का एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी मेरे भाई इस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका मूव कर रहा है, इसका नाम है क्यू। पी का स्पीड कितना है, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 79.2 किलोमीटर पर आवर। और इस क्यू गाड़ी का मेरे भाई स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, तो बोलोगे भैया 54 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में 8 सेकंड का समय लगता है उसको। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। भाई समान लंबाई है, तो मैं मानता हूं कि इसका अगर लेंथ है मेरे भाई एल मीटर, तो ये भी कितना का होगा, तो बोलोगे भैया एल मीटर का, है ना। अब यहाँ पे समझना कि भाई पार करने में कितना समय लगता है। टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड। समय कितना मेरे भाई, तो 8 सेकंड। डिस्टेंस कितना है इसका, बोलोगे भैया एल और एल। मैंने कहा था कि भाई एक गाड़ी जब इधर से दोनों चाहे ऑपोजिट से आए या सेम डायरेक्शन में मूव करे, बट डिस्टेंस मेरे भाई दोनों का जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। बोलोगे भैया एल और एल कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस मेरे भाई 2L। और क्या करेंगे इस कंडीशन में, यहाँ पे देखना कि रिलेटिव स्पीड में जब भी मेरे भाई दो आपका आर्टिकल, दो गाड़ियाँ, दो व्यक्ति, कुछ भी हो मेरे भाई, दो गाड़ियाँ, है ना, आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हो, एक दूसरे की तरफ बढ़े, है ना। जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ बढ़ती हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों के स्पीड का सम लेते हैं, दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं। 54 और 79.2 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 0.2 आप लिख दो। 4 और 9 कितना हो जाएगा, तो 13 है आपका। 6 और 7 कितना मेरे भाई, 13, 133.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। इस 18 को पकड़ के हम लोग सीधे ऊपर लेके जा सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। 18 को हम लोग ऊपर लेके आ जाते हैं, पॉइंट हटाओगे कितना आ जाएगा भाई, तो 10। 5 से 10 को काटेंगे 2 बार से, और कितना कट रहा है आपका, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 से 8 को काटोगे 2 बार से, आपका 2 से मेरे भाई 18 को काटोगे 9 बार से, 9 से इस 1332 को काटोगे तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना 1 9 आपका, 4 बचा 9 गुना 4 36 आपका, कितना हो जाएगा भाई, तो 36। 4 और 3 7, 72, 9 गुना 8 72। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना, तो 148 मीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 51 x 72 और 96 समानुपाती है, ठीक है। समानुपाती है तो 2x + 8 और x + 13 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, यानी कि मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा दोस्त, है ना। हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, 51 है मेरे दोस्त, बोलोगे भैया x है,
प्रोपोर्शन है मेरे भाई, समानुपाती है, कितना हो जाएगा आपका 72 और आपका 96। ऐसे ही तो इसको लिखते हैं मेरे भाई। अच्छा इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 51 बटे का एक्स, ये कितना के बराबर बोलोगे भैया 72 बटे का 96 के बराबर। तो एक्स का आपका वैल्यू निकल जाएगा मेरे भाई। अगर यहाँ से काटोगे, आप यहाँ से काटोगे, अगर इसको अगर हम लोग काटते हैं 7 और 2 9, 9 और 6 13 है ना, कितना से कटेगा भाई, तो 6 से कट रहा है पूरा। 6 से इसको काटते हैं एक बार से, 6 दूना का 12, 12 बार से मेरे भाई 6 से 6 गुना 12 आपका 72 कट जाएगा। 6 से काटोगे 16 गुना 6 आपका 96, 4 तिया का 12, 4 से इसको काटोगे 4 बार से, 3 से काटोगे 51 को 17 बार से आपका कट जाएगा। तो एक्स बराबर कितना, 17 गुना 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 68। एक्स का वैल्यू कितना, तो आपका 68 निकल गया है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भैया मध्यानुपाती बताओ। भाई मध्यानुपाती का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना आप लोग, यानी कि मीन प्रोपोर्शन। क्या मेरे भाई, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर मध्यानुपाती, रूट लगा दो। दो संख्या जैसे आपके पास अगर नंबर आ जाए कि भैया एक्स और वाई दो आ जाए, तो इसका आपको मीन प्रोपोर्शन अगर निकालने के लिए बोल दे तो आप रूट लगा देना और दोनों को क्या कर देना मेरे दोस्त, तो एक साथ में गुना कर दो, है ना। यही आपका क्या होता है, तो मध्यानुपाती। आपको किसका निकालना है मेरे भाई, तो 2x + 8 किसका बोलोगे भैया, 2x + 8, एक ये हो गया, और दूसरा कितना है आपका, तो भाई x + 13, x + का 13। मीन प्रोपोर्शन हम लोग निकालेंगे, मध्यानुपाती निकालेंगे, बोलोगे भैया रूट लगा दो इसके ऊपर। x का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो 68, 68 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया 8 गुना 2 16, 8 गुना 2 16, 6 दूना का 12, कितना 136, 136 और 8 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 144, कितना भाई, तो 144 आपका। x का वैल्यू 68 और 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 81 आपका। 144 को मेरे भाई रूट से बाहर करोगे कितना आपका 12 हो जाएगा, 81 को करोगे 9, 12 गुना 9 कितना, तो 108। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। देखो जनरली स्टेप जंप करने का होता भाई, तो मैं खुद स्टेप जंप करके निकल सकता हूँ, है ना। बट एक बात सोचो भाई, क्वेश्चंस आपको समझाना है ना। मेन पर्पस है कि आपको मेरे भाई आपके दिमाग तक एक एक चीज़ें सेट हो जाए। ऐसा कि नहीं कि मैं सिर्फ बोर्ड में आकर के भाई आपको पढ़ा दिया, आपके दिमाग में कुछ सेट हो या ना हो, स्टेप जंप करते हुए काफ़ी एक लाइन में भाई आंसर, एक लाइन में आंसर, वैसा काम नहीं होगा दोस्त, है ना। स्टेप जंप करना यार आपका काम है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 4x 6 और 9 का समानुपाती है मेरे भाई, x + 1 और 2x - का 5 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, ये बता दो कितना है। तो सब अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट लिखते हैं। 4x है मेरे भाई, आप उनका x करोगे, ये कितने के बराबर बोलोगे भैया, 6 और 9 है, तो 6 बटे का 9, 3 से काटेंगे 2 बार से, 3 से काटोगे 3 बार से, 2 दूना का 4 कितना हो जाएगा, x बराबर 3 गुना 2 करोगे तो 6, x बराबर कितना मेरे भाई, तो 6। आपसे पूछा क्या गया है कि मध्यानुपाती यानी कि मेरे भाई मीन प्रोपोर्शन आप बता दो। रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे मेरे भाई, x + 1 कितना है, तो बोलोगे भैया x का वैल्यू 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7, गुना कर दो। फिर कितना है, तो 2x - का 5, 2x मेरे भाई 6 दूना का 12, 12 - का 5 करोगे तो कितना आपका 7। ये आपका मेरे भाई क्या निकल जाएगा, तो मध्यानुपाती। 7 2 बार है, रूट से बाहर निकालोगे 1 आ जाएगा आपका, 1 बार 7, है ना। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। लो भाई आपका आंसर आ गया इतना 2 लाइन में दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अनुपात में प्रथम द्वितीय और तृतीय पदक्रम से 8 12 और 14 है, इस अनुपात का चतुर्थ पद क्या हो जाएगा, है ना। कभी भी मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछ ले तो आप सिंपल तरीके से ऐसे लिखना कि बोलोगे भैया ये क्या है मेरे भाई, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा। ऐसे ही याद रखना दोस्त, है ना। भाई मुझे खुद नहीं पता यार, कोई फॉर्मूला मैं रटता ही नहीं हूँ, है ना। सिंपल सी बात आपसे मैं ऑनेस्टली कहता हूँ यार, फॉर्मूला मत रटो आप, है ना। देखो क्वेश्चंस को यार दिमाग में सेट करो। आप क्या बोलोगे भैया, पहला कितना है आपका 8, दूसरा कितना मेरे भाई, तो 12, तीसरा कितना, हम लोग तीसरा कितना लिखेंगे, बोलोगे भैया 14, और चौथा हम लोग x मान लेते हैं। ये मैंने फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए बताया आपको, है ना। ये चौथा कितना x मान लेते हैं। 4 से काटोगे 2 बार से, 4 तिया का 12, 2 से मेरे भाई 14 को काटोगे 7 बार से, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे भैया 21 आपका। 21 मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन करेगा 16 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, है ना। 16 और 24 का मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन क्या है आपका, 16 है और आपका 24 है। बोलोगे भैया एक बार 16 लिखो, फिर कितना मेरे भाई 24 लिखो। थर्ड प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को 2 बार लिखते हैं, यानी कि फिर से यहाँ पे इसको रिपीट करो 24 को उठा के, और आप मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तीसरा तृतीय अनुपात को हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ से काटोगे 8 दूना का 16, 8 तिया का 24 आपका, 2 से 24 को काटोगे कितना 12 बार से, x का वैल्यू कितना, तो बोलोगे भैया 12 गुना 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 36 आपका। कितना मेरे भाई, तो 36 आपका। थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, 36। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। एक लाइन में आंसर आपके पास। बस 2-3 ही सवाल आते हैं इससे। एक तो आपका मीन प्रोपोर्शन से बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। यही 3 सबसे ज्यादा आते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है इसमें, है ना।
देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन है रेशियो का मेरे भाई। ए अनुपात बी कितना है, तो 8:9। ए रेशियो बी है तो मेरे भाई इसको ए बटे का बी हम लोग लिख सकते हैं। बोलोगे भैया ये कितने के बराबर, तो 8/9। उसके बाद कितना है बी, बी अनुपात सी मेरे भाई, यानी कि बी बटे का सी लिख सकते हैं। ये कितने के बराबर, तो बोलोगे भैया 12/55 के बराबर, 12/55 मेरे दोस्त। अब कहानी समझना कि ए अनुपात क्या बोला गया कि भैया ए रेशियो बी रेशियो सी, अब बता दो भाई ए कितना है 8 आपका, बी कितना है मेरे दोस्त तो 9। फिर बोलोगे भैया बी कितना है 12, एक लाइन नीचे आ जाओ मेरे भाई, बी कितना है 12 और सी कितना है आपका 55। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो ये बॉक्स बच गया यार, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में विराजमान कौन होगा भाई? ये जो खाली जगह है इसमें कौन आके बैठेगा भाई? पड़ोसी बैठेगा, है ना भाई। घर उसके बगल का है, पड़ोसी आकर के उसमें विराजमान हो जाएगा दोस्त। आप घर खाली छोड़ दोगे, बैठेगा कौन? तो बाहर का आदमी थोड़ी बैठेगा, पड़ोसी आके बैठेगा, सीधी सी बात है ना। तो ये 12 आके यहाँ पे विराजमान हो जाता है। बोलोगे भैया 12 यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे कौन मेरे भाई? तो यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे 12 गुना 8 हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर इसको काट दो मेरे भाई, है ना। अगर यहाँ से काटोगे 3 से कट रहा है आपका, 3 से काटोगे 12 को 4 बार से, 3 तिया का 9 मेरे भाई, 3 तिया का आपका 9। 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32। उसके बाद 12 गुना 3 कितना मेरे भाई? तो 36। 55 गुना 3 करोगे तो कितना? 5 तिया का 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165। 32:33 मेरे भाई, 32 रेशियो 33 आपका रेशियो 165 कौन सा आपका है? तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत अगर है भाई तो एक बार बताएंगे यहाँ तक। देखना अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम मेरे भाई रेशियो का ही, अनुपात का है कि पी अनुपात क्यू कितना है 5:7, क्यू रेशियो आर कितना है 14:25। अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, क्या आपसे पूछा गया है भैया पी रेशियो क्यू रेशियो आर। बोलोगे भैया पी अनुपात क्यू कितना है 5:7, कितना है मेरे भाई? 5:7 आपका। उसके बाद कितना है क्यू रेशियो आर कितना है 14:25, कितना है मेरे भाई? एक लाइन नीचे आएंगे, बोलोगे भैया 14:25 आपका। अब यहाँ बगल में कौन बैठेगा, तो बोलोगे भैया ये 14 आकर के बगल में बैठ जाएगा भाई, पड़ोसी। और यहाँ पे 7 आकर के बैठ जाएगा। 7 से अगर काटे 14 को तो 2 बार से, 7 एकम 7 एक बार से मेरे भाई, 7 एक बार से आपका कट जाएगा। 5 गुना 2 करोगे कितना 10, और यहाँ पे कितना 14, और यहाँ पे आपका कितना 25। 10:14:25 आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दम नहीं था यार क्वेश्चन में। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए यदि केले को 7 रुपये प्रति केले के बजाय 10 रुपये प्रति केले के मूल्य में बेचा जाता है तो कुछ केले के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना है? 990 रुपये। यदि सभी केले का क्रय मूल्य 980 रुपये है, यदि अर्जित लाभ 18% है तो 10 केले का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? भाई बढ़िया क्वेश्चन है ना। एसएससी जीडी में यार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं आपके, है ना। देखो मैं मान लेता हूँ कि भैया टोटल केला कितना है भाई, टोटल हम लोग मान लेते हैं कि भैया टोटल आर्टिकल या टोटल मेरे भाई केला आप बोलो कितना है आपके पास, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स है। कितना है भाई? तो एक्स है। डिफरेंस ऑफ एसपी हम लोग ले लेते हैं, क्या बोलोगे भैया? डिफरेंस ऑफ एसपी मेरे भाई सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस का अंतर। मुझे बताओ कि भाई 10 रुपये के हिसाब से आप केला बेच रहे हो, केला कितना है एक्स आपका, तो कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 10x सेलिंग प्राइस। इसमें से माइनस करो मेरे भाई, क्या 7 रुपये के हिसाब से आप केला बेचते हो, एक्स केला है तो कितना बेचोगे? बोलोगे भैया 7x रुपये में। और अंतर कितना का है? तो 990 रुपये का। ये जो 990 है मेरे भाई ये कितना के बराबर हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 3x के बराबर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 से इसको काटोगे तो कितना भाई? तो आपका 330 केला। कितना हो जाएगा? 330 केला। अब कहानी समझना आगे कि सभी केले का क्रय मूल्य कितना है, तो 1980 रुपये। कितना है भाई? सीपी 1980 रुपये। ये कितना केला का है? बोलोगे भैया 330 केला का। आपको निकालना कितने केले का है दोस्त? आपको निकालना है 10 केले का, यानी कि कितना का? तो बोलोगे भैया 10 का। और सेलिंग प्राइस में मेरे भाई कितना आपको प्रॉफिट लेना है? तो बोलोगे भैया कॉस्ट प्राइस में कितना का प्रॉफिट लेना है भाई? तो 18% का लाभ। तो भाई हर एक सामान अपने आप में दुनिया में क्या होता है? तो बोलोगे भैया 100%। अगर उसमें 18% का आप लाभ लोगे तो उसको बेचोगे कितना में? तो 118% में। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा दोस्त, है ना। इसको सॉल्व करो मेरे भाई, 10 केला का आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, एसपी ऑफ 10 बनाना है ना, 0 से 0 आपका खत्म। उसके बाद यहाँ से काटोगे तो बोलोगे भैया आपका कितना? 8 और 1 9, है ना। यहाँ से हम लोग काटेंगे, बोलोगे भैया 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा दोस्त। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 11 से अगर काटोगे इसको 3 बार से, 11 से काटोगे तो कितना? 1 बार से, 18 बार से मेरे भाई 198 आपका कट जाएगा। 3 से काटोगे 18 को 6 बार से, 6 गुना 8 करोगे तो कितना? 48 आपका। 6 और 4 कितना? 10 हो जाएगा। 6 और 1 कितना मेरे भाई? तो बोलोगे भैया आपका कितना? तो भाई 7। कुछ मिस्टेक हो रहा है। अच्छा एक तो यहाँ पे 0 बचा हुआ है भाई, एक अंक के बाद आप पॉइंट लगाओगे तो बोलोगे भैया 70.80 आपका, 70.8 मेरे भाई कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना रुपया हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 70.80 आपका बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक निश्चित मूलधन एक समान वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 12,420 रुपये और 7 वर्षों में 14,985 रुपये हो जाता है, मूलधन क्या है? मैं मानता हूँ कि भैया प्रिंसिपल आपका P रुपये है। ये 4 सालों में कितना होता है दोस्त? बोलोगे भैया 4 सालों में कितना हो जाता है आपका? तो 12,420 मेरे भाई, कितना? 12,420 रुपये। और कितने सालों में मेरे भाई? तो आपका 7 वर्षों में, यानी कि 4 और 3। बोलोगे भैया अगले 3 सालों में ये कितना बढ़ता है? तो बोलोगे भैया कितना हो जाता है? 14,985। कितना मेरे दोस्त? 14,985 मेरे भाई, 14,985। अब बढ़ क्या रहा है यार? 3 सालों में भाई अमाउंट इतना था आपका, ये क्या है? तो बोलोगे भैया अमाउंट है आपका, है ना? अमाउंट मेरे भाई इतना था, इतना से इतना हो गया। क्या बढ़ता है कभी भी भाई? मुझे बताओ, प्रिंसिपल कभी बढ़ता है घटता है? नहीं बढ़ता है दोस्त, है ना? वो फिक्स रहता है। बढ़ता है घटता है कभी भी अमाउंट में, अगर मेरे भाई आपका घटत बढ़त कुछ भी होता है वो किसके वजह से होता है? तो वो ब्याज के वजह से, है ना मेरे भाई? आपको अगर ब्याज ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब है आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। मुझे बताओ कि 3 सालों में ब्याज कितने का मिला? 3 सालों में मेरे भाई ब्याज कितने का? तो बोलोगे भैया 5 माइनस 0 करोगे 0, सॉरी 5 आपका दोस्त, है ना? उसके बाद कितना बोलोगे भैया? 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 2 करोगे आपका 6, 9 माइनस का 4 करोगे आपका 5 हो जाएगा। 4 माइनस 2 कितना भाई? तो आपका 2। 3 सालों में इतना का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल में बोलोगे भैया 3 8 का 24, उसके बाद बचा 1 मेरे भाई 16, 3 पंचे का 15, 1 बचा 855 रुपये। 1 साल में ब्याज कितना? 855 रुपये। तो 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 5 गुना 4 आपका 20, 5 गुना 4 20 और 2 22, 8 गुना 4 कितना मेरे भाई? तो कितना हो जाएगा? 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 34, 3420 रुपये। 4 सालों का ब्याज कितना? 3420 रुपये। तो प्रिंसिपल बोलोगे भैया कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस का ब्याज करोगे। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? बोलोगे भैया अमाउंट माइनस का मेरे भाई इंटरेस्ट आप कर दो, ब्याज कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलोगे भैया अमाउंट में प्रिंसिपल आपका ब्याज को माइनस करो, तो कितना हो जाएगा? 0, 2 माइनस 2 आपका 0, 4 माइनस 4 करोगे 0, 12 माइनस 3 कितना मेरे भाई? 9, 930 आपका इतना रुपए का क्या हो जाएगा? मूलधन मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना? कोई दिक्कत नहीं था भाई, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। देखना सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में 18,750 रुपये। 5 साल में मेरे भाई कितना? प्रिंसिपल आपका 5 सालों में कितना हो जाता है? तो बोलोगे भैया 18,750 रुपये, 18,750 रुपये। और यही राशि मेरे भाई अगले 8 सालों में, टोटल कितना? 8 सालों में, यानी कि 5 साल और अगला कितना? तो अगला मेरे भाई 3 साल। 5 साल और अगला कितना? बोलोगे भैया 3 सालों में ये राशि कितना हो जाता है? तो 21,000 रुपये। बढ़ता क्या है मेरे भाई? तो ब्याज की वजह से ये 21,000 हो रहा है। 3 सालों का ब्याज कितना मिल रहा है? बोलोगे भैया 0 माइनस का 0 करोगे कितना? 0, 10 माइनस 5 मेरे भाई 5 हो जाएगा आपका, 9 माइनस 7 करोगे आपका 2, उसके बाद यहाँ पे बचा 10 माइनस 8 कितना? 2, 2250 रुपये। 3 साल में अगर 2250 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 1 साल का मेरे भाई क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट आपका ब्याज कितना? 3 से इसको काटोगे 7 बार से 21, 3 गुना 5 मेरे भाई 15, 750 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना? 750 रुपये। 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्त? 0 गुना 5 करोगे 0, 5 गुना 5 25, 7 पंचे का 35, 36 37, 3750 रुपये 5 साल का ब्याज। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? मैंने कहा था कि भैया अमाउंट में आप इस ब्याज को माइनस करोगे, आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। 0 माइनस 0 करोगे 0, 5 0, उसके बाद 18 माइनस 3 कितना मेरे भाई? तो 15, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बोलोगे भैया प्रिंसिपल कितना? तो आपका 15,000 मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 15,000 रुपये। अब यहाँ से हम लोग रेट परसेंट इसका निकालेंगे, वार्षिक ब्याज दर, यानी कि क्या मेरे भाई? तो रेट निकालना है आपको। रेट का फॉर्मूला एक समझ लो, रेट परसेंट निकालने का। बोलोगे भैया क्या? तो 1 साल का 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अपन का क्या बोलोगे भैया? प्रिंसिपल इंटू का क्या मेरे भाई? तो 100। 1 साल का एसआई कितना है आपका? 750 रुपये, और प्रिंसिपल कितना आपका? 15,000, इंटू का क्या करना है? तो 100। यहाँ से काटोगे 1 और 3 जीरो आपका कट जाएगा 3 जीरो। 15 से 75 को काटोगे कितना बार से? तो आपका 5 बार से। रेट कितना भाई? तो 5% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यार बिल्कुल सेकंडों में आंसर करना, है ना? काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई इसका रिजल्ट निकालना आप। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।